निगम चुनाव का बिगुल फूंकते ही प्रत्याशी नामांकन में जुट गए हैं। बुधवार को विकास भवन कटिहार में विभिन्न वार्डों से आए हुए वार्ड कमिश्नर प्रत्याशियों एवं मेयर और उप मेयर प्रत्याशियों ने नामांकन किया। गौरतलब है कि पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। सभी प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पुराने प्रत्याशी फिर से अपना जीत कायम करना चाहते हैं, वहीं नए प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जाकर पुराने कामों का लेखा जोखा गिना रहे हैं। देखना है इस बार कटिहार में मेयर और उप मेयर का ताज किनके सर पर सजता है। के कारण बस लाखों लोगों का कार्य पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को निकाल देखना है, भ्रष्टाचारियों पर वार करना है, स्वच्छता में ध्यान देना, और जो लोग सफाई कर्मी कार्य करते हैं उसको हर महीने पगार मिले, उसके कार्य के अनुसार पगार मिले, इसके लिए कार्य करना है। बच्चों की शिक्षा जिंदाबाद स्वस्थ कटिहार होगा तभी शिक्षित कटिहार होगा। पहले हमारा ध्येय है स्वच्छ करना। आप देख रहे हैं 15 सालों से नगर निगम की स्थिति देख रहे हैं। 1 घंटा बारिश होने के बाद पूरा शहर बंद हो जाता है। पहले स्वच्छ कटिहार बनाइए, उसके बाद शिक्षित कटिहार बनेगा। इससे पहले भी खड़े हुए हैं? नहीं, पहली बार है। जनता से क्या अपील करें? बस जनता से यही अपील करें, युवाओं को आगे लाए तभी विकास होगा। युवाओं के साथ चले, खोल दे, चले, खोल देना। अबे माला खोलना है और युवाओं पर विश्वास करें तभी विकास होगा। सत्यम समदर्शी, उप महापौर प्रत्याशी, नगर निगम कटिहार। कैसे बढ़ावा दें, युवाओं को कैसे आगे लाएं और शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार कर पाएं, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी। और दूसरी बात, हमारी घर की माँ बहनें जो है कंट्रोल के लिए दूसरे वार्ड में जाती है, मार्केट में जाती है, कड़ाके की धूप में वो खड़ी रहती है और कड़ाके की ठंड में भी वो खड़ी रह करके दूसरे वार्ड में जा करके नंबर लगा करके राशन लेती है। सबसे पहला काम होगा कि हम उस वार्ड से इस वार्ड को खींच करके लाएंगे और अपना जो है कंट्रोल को वापसी अपने वार्ड में करेंगे, ताकि हमारी माँ बहनों को परेशानी ना हो और शिक्षा व्यवस्था सुधार हो। और जो डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट, उसका हमने और युवा में इतिहास बदलने की ताकत होती है। मैं तख्ता पलट कर रखूंगा और इतिहास बदलने का काम करूंगा, युवाओं को नई ऊर्जा देने का काम करूंगा और कटिहार को विकास कराने का काम काम करूंगा। पूर्व वार्ड में क्या काम किए हैं सर? पूर्व में हमने वार्ड में कई काम किए हैं, छोटे से स्तर से लेकर बड़े स्तर तक। कोरोना काल में हम लोगों ने सबका साथ दिया, सबको जहां तक हो सका हमने मदद किया। उसके बाद वार्डों में जहां तक बिजली नहीं थी, जहां वहां मैंने बिजली का पोल करवाया, उसके बाद कनेक्शन दिलवाया। कई ऐसी जो जर्जर सड़कें थी उनको हमने बनाने का काम किया, कई गलियों को साफ सुथरा करवाने का काम किया। समाज से जुड़े जितने भी आपराधिक मामले थे उनको निपटारा करके प्रशासन को भी हमने खुश करने का काम किया। आज हमसे हमारे मोहल्ले में सबसे कम क्राइम रेट है, वो हमारी उपलब्धि है, हमारे जनताओं की उपलब्धि है। मैं तमाम जनताओं का, वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 24 की जनताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि क्राइम रेट को गिराने में और रामपाड़ा को ऊंचाई में पहुंचाने के लिए तमाम एक पब्लिक ने अपने बच्चे को सही शिक्षा देकर पढ़ाया, सही समझ देकर पढ़ाया। और हम चाहते हैं कि आप अच्छे ढंग से पढ़े, मेहनत करें और कटिहार से लेकर के बिहार का नाम रोशन किस वार्ड से नामांकन किए हैं? मैंने अपना नामांकन 23 वार्ड से कराया है और अपनी धर्मपत्नी का नाम, जो हमारी अहलिया है, उनका नामांकन 24 नंबर वार्ड से कराया है, जो कि पहले एक ही वार्ड हुआ करती थी। और मेरी माँ ने इतिहास रचने का काम किया था। वार्ड नंबर 23 से ज़्यादा खातून और वार्ड नंबर 24 से ज़्यादा खातून जीतने का काम किया था। इन्हीं हमारे समाज के लोगों ने, इन्हीं हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने उस समय दोनों वार्ड से जिताने का काम किया था। और मैं आज पूरे विश्वास के साथ, इनके प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पे आया हूँ और मुझे विश्वास है कि वार्ड नंबर 36 से रणबीर महतो बोल रहे हैं। जो भी समस्या होगा हम ईमानदारी रूप से निभाएंगे, उसका कर्तव्य करेंगे। कर्तव्य कीजिएगा। नगर अपना वार्ड के लिए क्या सोचेगा? वार्ड में जो भी समस्या आएंगे उसके सामने हम पहले खड़े रहेंगे।
जो भी समस्या रहेगा, वार्ड में रोड नाली, जो भी समस्या रहेगा, मुसीबत में हम एक पर खड़ा रहेंगे। दिमाग जी, इसके अंदर क्या कहना है? जी, आज हमारे प्रत्याशी जो है वार्ड नंबर 36 से महिला आरक्षित सीटें वहाँ से नॉमिनेशन की है और हम लोग विगत 5 वर्षों से वार्ड में जन समस्याओं के प्रति लड़े हैं। जो भी बन सका है, क्योंकि हम लोग तो पावर में नहीं थे, लेकिन जो भी बन सका हम लोगों ने जनता के लिए कुछ ना कुछ किया है। और अगर हम लोग जीत के आते हैं तो समाज में जो बचा खुचा काम है, जिनको वर्तमान वार्ड पार्षद के द्वारा ठगने का काम किया गया है, हम वादा करते हैं जनता से और संकल्प लेते हैं कि हम अधूरे काम को जिस तरीका से हो पूरा करने का काम करेंगे। आपको वार्ड में जो पानी लगता है उसका क्या समस्या है? जी, हम चूँकि अब पहले का जो नगर निगम था वो भ्रष्टाचार से ग्रसित नगर निगम था। अभी हम उम्मीद करते हैं जो भी नया मेयर बन के आएंगे, हम उनसे अपनी वार्ड की समस्या को आंदोलन रूप से पहले तो विनय पूर्वक रखेंगे। अगर हमको आंदोलन करना पड़ेगा, जो जल जमाव की समस्या है उसके लिए हम आंदोलन अगर करना पड़े तो हम आंदोलन करके जो समाज का मेरा हक है, जो समाज का मेरा अधिकार है, वो लेने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। इससे पूर्व में भी तो यही बोला गया था। जी, हमने कोई वादा किया नहीं, आपने ही वादा नहीं किया। जो भी इस तरह का वादा किया, समझिए कि उसने हमारी जनता को ठगने का काम किया है, बेवकूफ़ बनाने का काम किया। विगत तो आप लोग ने देखा, चूँकि वार्ड में बहुत बार सड़कों का निर्माण का बोर्ड लगा और बोर्ड को तोड़ा गया, ना सड़क बना, ना सिर्फ कागज में सड़क बना और जनता को छलने का काम किया गया है। लेकिन हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं 2-3 जगह बोर्ड लगा हटा दिया। अगर हमारी कैंडिडेट, हमारी प्रत्याशी विजय होती है तो हम निश्चित रूप से दिन और रात मेहनत करके आपके प्रति समर्पित रहेंगे। कोई लोभ लालच नहीं, ना इंदिरा आवास में 1 रुपया लेंगे, ना शौचालय में आप पैसा लेंगे, ना किसी काम के लिए 1 टका भी नहीं लेंगे। हम लोग पूरी तरह से आम जनता के लिए समर्पित रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। अगर जरूरत पड़ेगा तो मांग के हो, अपने जेब से हो, जनता की सेवा करेंगे। चलिए, आप देख रहे हैं समृद्धि में वार्ड नंबर 30 में जल जमाव, घर घर में कूड़ा, निक्कू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निक्कू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्विच है तो बल्ब नहीं है, बल्ब है तो स्विच नहीं है। पूरा अराजक स्थिति है। और अगर वार्ड नंबर 30 की जनता हमको मौका देती है तो मैं तन मन धन से वार्ड के चौमुखी विकास के लिए सभी भाइयों के साथ रात दिन एक कर दूंगा। और अगर मैं अपने इस वचन पर खड़ा नहीं उतरा तो जीतने के बाद दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। जनता से क्या जनता से यही अपील है कि परिवर्तन करें। वार्ड में जो है परिवर्तन की आवश्यकता है। वार्ड को एक नई क्रांति और एक आज़ादी की आवश्यकता है। अपना परिचय निक्कू सिंह, समाजसेवी, वार्ड संख्या 30, वार्ड हो जाते हैं, न सिर्फ पानी मिलता है, ये सब बहुत समस्या है। बहुत ऐसा भी है जो कि राशन कार्ड भी नहीं पति नहीं है। आपके वार्ड में बहुत सारा कमी है, बहुत कमी है, इसलिए इनको अपना कितना नंबर वार्ड से आते हैं आप? हम 3 नंबर वार्ड से आते हैं। 3 नंबर वार्ड से आते हैं। ये भाई साहब का परिचय ले लीजिए। इन भाई साहब का परिचय ले लीजिए। क्या भैया, क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार चंद्रवंशी हो। कैसा ये आप किस तरह का नेता चाहते हैं अपने वार्ड में? नेता हम चाहते हैं कि हमें सब काम बना रहे हैं वार्ड का। जैसे रोड नहीं है, नाला नहीं है। मेरे वार्ड में कभी आप कैमरा लेकर आइएगा, घूम के देखिएगा, घुस नहीं पाइएगा ना, पहले से वार्ड में घुस नहीं पाइएगा। ये पोजीशन है, ना रोड है, ना नाला है। किसी का इंदिरा आवास पास भी है तो 3 साल से वो पास ही है, तो 3 साल से वार्ड पास ही है। तो क्या होगा, नहीं निगम में जाइए कभी नहीं होगा, कब होगा इसका कुछ कहना नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार चंद्रवंशी, वार्ड नंबर 44। चंद्रवंशी। रुकिए 1 मिनट। हाँ बोलिए। क्या नाम है? गंगाराम चंद्रवंशी। और नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं आप? हाँ, हम कौन सा पद के लिए? उप मेयर के लिए। हाँ, आप जीत के जो आते हैं, आपका पहला प्राथमिकता कार्य क्या रहेगा? देखिए, पहली प्राथमिकता यही रहेगा कि जो पब्लिक जो है नगर निगम के क्षेत्र से जितने भी पब्लिक वासी हैं वो त्राहिमाम है। क्या कि जल निकासी योजना का नगर निगम की ओर से कोई व्यवस्था नहीं निकाला गया। अगर उस लायक हम लोग बन के आते हैं
तो हम पहले प्रोग्राम बना चुके हैं कि हर नाला के पास जो है ना 5 सप्ताह लगवाएं, ताकि बारिश पड़ेगी और 5 सप्ताह के अंदर पानी चला जाए। हमको किसी को नहर में पाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इंजीनियर के द्वारा करनी चाहिए। कोई उपदेश देने वाला नगर निगम में है नहीं। आने वाला समय में मतदाता अगर हमको लाइक वोट देकर बनाता है तो इस पर पहले पहल करेंगे, और रोड, नाला और बिजली और ये सब के लिए जो हम तैयार रहेंगे। पब्लिक को किसी को शिकायत करने का मौका नहीं। परिचय दे दिया। गंगाराम चंद्रवंशी, और मेरा घर हुआ गरेरी टोला, मुफरगंज, वार्ड नंबर 36। किस वार्ड से खड़ी हो रहे हैं, किस पद के लिए? हम 36 नंबर वार्ड से खड़ी हुई हैं और समाज सेवा करने के लिए। वार्ड पार्षद पद के लिए। तो वार्ड नंबर 36 में आप जनता की सुविधा के लिए क्या क्या कीजिएगा उनके विकास? सरकार की जो भी योजना रहेगा मुसीबत में साथ रहेगा। सुनीता देवी जिंदाबाद। परिचय बताएं, वार्ड संख्या बताएं और किस पद के लिए? नाम बताइए अपना। मेरा नाम है सुनीता देवी, वार्ड नंबर 36। वार्ड पार्षद पद के लिए। हाँ, वार्ड पार्षद। हमसे कुछ बोलना उनके तरफ से। आप तो अरुण टकर के लड़का हैं। हाँ, आप बताइए, वार्ड नंबर 36 से ये खड़ी हो रही है, तो ये वार्ड नंबर 36 के विकास के लिए क्या क्या करेंगे, आपको क्या आशा है? जी, विगत 5 वर्ष पहले भी हम लोग चुनाव लड़े थे वार्ड नंबर 36 से, और फिर इस बार लड़ रहे हैं क्योंकि वार्ड की जनता को जो वर्तमान वार्ड प्रतिनिधि के द्वारा जो ठगा गया, हमारा लड़ाई उस विकास के प्रति है। जो विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया है, उस गति को हम लोग चाहेंगे कि हम जीत के आएंगे तो समाज के अंदर जो अधूरा काम है, उनके नाम पर जनता को छला गया और ठगा गया, उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आपकी कोई लड़की या समाज के? जी, हम समाज सेवी भी हैं और हमारी ये अधिकृत प्रत्याशी है वार्ड नंबर 36 से, क्योंकि हम विगत 22 वर्षों से बिहार में समाज सेवा का काम कर रहे हैं। सुनीता देवी जिंदाबाद। आप जनता से जनता से हम यही कहेंगे कि हमने विगत 22 वर्षों जो सेवा किया है, हमारे प्रत्याशी जो विगत 5 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में जगह उपस्थित रहेंगे, उनको अपना आशीर्वाद दे करके और अपने वार्ड के विकास के लिए सुंदर समाज का निर्माण हो सके, एक स्वच्छ वार्ड का निर्माण हो सके, हमारे वार्ड में जो मूलभूत समस्याओं का अंबार है उसका निदान हो सके, इसके लिए हम आप लोग से अपना आशीर्वाद मांगते हैं।